राजधानी भोपाल में जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को लेकर आज भोपाल में लिली टाकी चौराहे से लेकर जिंसी चौराहे तक जो कांग्रेस का कार्यकर्ताओं के साथ आज प्रदर्शन किया, इनकी मांग है कि अमित शाह माफ़ी मांगे और इस्तीफा दें, जिसको लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, आरिफ मसूद विधायक समेत कई हजारों कार्यकर्ता आज इस कार्यक्रम में इस प्रदर्शन में शामिल हुए और इनकी मांग है कि अमित शाह जो है माफ़ी मांगे। आइए बात करते हैं कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया से कि इस प्रदर्शन को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। ये अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया है। अगर अमित शाह ने बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ा होता, संविधान को पढ़ा होता, तो शायद इतना बड़ा अपमान वो नहीं करते। उन्होंने संसद में खुद कहा कि ऐसी फैशन आ गया है कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम ले लेते तो शायद 7 जन्म का उद्धार हो जाता। लेकिन अमित शाह ने अगर बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ा होता तो अमित शाह को ये पता होना चाहिए था कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस दिन संविधान लागू किया है उसके ठीक पहले इस देश में आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ 140 करोड़ लोगों में से 135 करोड़ लोगों का जीवन कैसा था। साक्षात पशु पक्षी विषाणहीना, ये सभी जानवर हैं, इनके सींग और पूंछ नहीं हैं। और संविधान जिस दिन से ख़त्म हो गया, संविधान जिस दिन से शुरू हुआ है, उस दिन के बाद कोई ये कानून ख़त्म हो गया कि अब ये जानवर हैं। अब कौन सा कानून शुरू हो गया है? 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, सभी एक बराबर। तो अब लोगों को ये मालूम है, अमित शाह को मालूम नहीं है कि 135 करोड़ लोग खुद ही बाबा साहेब अम्बेडकर को भगवान मानते हैं। तो अब कौन से भगवान की बात कर रहे हो आप? बीडी शर्मा कह रहे कांग्रेस अराजकता फैला रही है, इसको लेकर क्या? बीडी शर्मा पहले बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ें, पहले संविधान को पढ़ें, तब ये बात करें। उसके पहले बात करने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें कुछ मालूम ही नहीं। और मैं समझता हूं कि अगर बाबा साहेब अम्बेडकर को इन्होंने पढ़ा होता, संविधान को पढ़ा होता, तो शायद ये इतनी बड़ी गलती नहीं होती। क्योंकि वो जानते थे हम संविधान को ही मिटा देंगे तो पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ये उनके दिमाग में थी। लेकिन उन्हें मालूम नहीं है करोड़ों लोग जाग रहे हैं, अब संविधान मिटाएंगे तो हम भी आगे आएंगे लड़ने के लिए। और संविधान बचाने के लिए, अगर बाबा साहब का सम्मान बचाने के लिए लहू भी बहाना पड़ा तो हम बहाएंगे रोडों पर। बाबा साहब अम्बेडकर का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी ने किया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ जिस तरीके से आरएसएस ने 50 साल तक देश का झंडा अपने मुख्यालय पे नहीं लगाया, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करता है। कई सर संचालकों ने अलग अलग समय पे आरक्षण और संविधान को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाए, ये इनकी सोच को प्रदर्शित करते हैं। बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब अम्बेडकर की कई बार प्रतिमाएं तोड़ी गई, उसके पीछे उनके कार्यकर्ता निकले। कई बार बाबा साहब के विचार को, संविधान को समाप्त करने को, बदलने को भारतीय जनता पार्टी मुखरता से कह चुकी, उसके नेता कह चुके, उसके सांसद कह चुके। इन सब बातों, इन सब वाक्यों, इस सब घटनाओं से ये पता चलता है कि मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। ये लोग जिस तरीके का देश बनाना चाहते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, इस देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार है, इस देश में जीने का, खाने का, पहनने का, रहने का, अपनी धर्म के आधारित अपनी पूजा और पद्धति और आराधना करने का, उस पे सब पे प्रश्न चिन्ह ये लोग लगाते हैं। इसकी पूरे देश में कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो, नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। धन्यवाद। जिस तरह से बार बार संविधान की छेड़छाड़ हो रही है और संविधान के साथ खेल हो रहा है, वो सब देख रहे हैं। और उसी के साथ बाबा साहब का जिस तरह अपमान हुआ, हाउस में हुआ, पूरे देश ने देखा। जिस तरह से बाबा साहब के नाम का उल्लेख करके जिस तरह मजाक उड़ाया गया, उसकी हम सब लोग निंदा करते हैं।
और ये मांग करते हैं कि उनको माफी मांगना चाहिए और इस संविधान के लिए और इस देश के लिए पहले भी कांग्रेस लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रही। कैमरा पर्सन गौरव के साथ आदित्य मिश्रा, नेशन मिरर, भोपाल।